तो शिवांश, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51 और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्या पैरा और पैरामैग्नेटिक सुनते ही एक ही चीज आती है दिमाग में क्रिस, क्या क्या पेड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन? दो चीजें होती है ना, पेयर्ड और अनपेयर्ड। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक नेचर की अगर हम बात करें दो प्रकार की होती हैं, पैरा और क्या डाया। पैरा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डाया मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्रिस, इतना तो सबको याद है ना? यस सर। मतलब कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन दिख गया तो मतलब पैरामैग्नेटिक, लेकिन अगर सबके जोड़े बने हुए होंगे तो क्रिस, सबके जोड़े बने होंगे तो स्मूथ ना। इसके बाद स्वर्णिमा, अब यहां पे सबसे ज्यादा जो स्वर्णिमा गलती होती है बच्चे की, वो पता क्या करता है, वो दो क्वेश्चन करता है और नीचे ज्यादा जाता नहीं, वो बोलता है टाइम वेस्ट हो जाएगा। और इसमें इस वजह से इसमें अपनी सेल्फ मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन में, समझ लो। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और स्कूल के पेपर में इसमें यही फर्क होता है, कुछ चीजें तो आपको जानबूझ के ऐसी देगा जो आपने स्कूल में सुनी होंगी, जो आपने स्कूल में सुनी होंगी, और एक दो चीज ऐसी देगा जो थोड़ा हटके होगी। स्कूल में सुनी वाली बातें वो इसलिए देते ताकि आप फॉर्म भरो, आपको मन में ऐसा फील हो कि भाई मैं नॉलेजेबल इंसान हूं, समझ लो कैसे, लेकिन असल में बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है? यस सर। अब कैसे करना है इसे, तो सबसे पहले आप क्या करोगी, इसको यहां कर देता हूं, देखो सबसे पहले तो इश्मित, आपको पता है सबसे पहले क्या है, NiCl4 2 नेगेटिव, राइट? हाँ जी। और इसमें अगर मैं Ni का चार्ज निकालूंगा इसमें, तो वो आएगा, मान लेते हैं ये X है, प्लस Cl का चार्ज -1 इनटू क्या 4 इक्वल टू -2। और जब आप इसको सॉल्व करोगी तो डेफिनेटली X का जो आंसर आएगा, होप सो आपको पता होगा, +2 ही आएगा, राइट? हाँ जी सर। ये तो कर सकती हो ना इसमें, हेलो? हाँ सर। इसका मतलब निकल में चार्ज क्या होगा, +2। ऐसे ही Ni इधर आपके बाद किसकी टर्न है, ऐश, NiCO4 में 2 नेगेटिव, इसमें भी निकल का चार्ज क्या आएगा, मेरे ख्याल से कुछ गलती हुई है मुझसे यहाँ पे, NiCO में कोई चार्ज नहीं था ना बच्चे, देखो, हाँ मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे निकल पे कोई चार्ज नहीं, मतलब निकल का चार्ज क्या आएगा बताओ, 0। ऊपर वाले में निकल का चार्ज क्या था, प्लस का 2। इस वाले में निकल का चार्ज ये बताना पीयूष, आप बता सकते हो, NiCN4 2 नेगेटिव में निकल का चार्ज, आर यू श्योर? निकल का पूछ रहा हूं, निकल का। हाँ, कैसे किया आपने, X प्लस Cn का चार्ज क्या होता है, इनटू इक्वल टू X, ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 4 इंटू -2, X -4 इक्वल टू -2, और X इक्वल टू क्या 4, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, राइट? तो यहाँ पे निकल का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, प्लस का। ऐसे ही क्रिस मुझे इसमें निकल का चार्ज बताओ,
वेरी गुड, क्योंकि H2O का चार्ज कैसा होता है? वेरी गुड। शिवांश फंस गए तुम। यही तो है, PPH3 बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अब PPH3 होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? P होता है जैसे नाइट्रोजन होता है ना, 1 2 3 4 5, इस पे फिनाइल ग्रुप, इस पे फिनाइल का मतलब समझते हो शिवांश? हाँ ये, और एक होता है लोन पेयर, दिख रहा है? अब शिवांश इसको, ये जो होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ठीक है? क्या? फिनाइल फॉस्फीन। कोई पीछे एंट्री कर रहा है क्या? वेट मिनट। हाँ, और शिवांश इस, ये क्या होता है, इसकी दो बातें याद रखना। क्या इसमें कोई चार्ज दिख रहा है आपको? शिवांश इसमें कोई चार्ज दिख रहा है आपको? तो इसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका चार्ज होता है 0, ठीक है अच्छे? और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। ये दो बातें याद रखो बस, ठीक है? अब बताओ जरा Ni का चार्ज क्या होगा, बताओ यहां पे। प्लस का 4, ठीक है। शिवांश देखो, निकल का चार्ज मान लेते हैं, ठीक है? प्लस PPH3 का भी चार्ज बताया मैंने क्या होता है, कितने हैं? और बाहर कुछ नहीं है मतलब 0। जरा x का वैल्यू बताओ। गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार कर रहे हो, मैंने कौन सा तुम्हें सोच रखा है तुम केमिस्ट्री के ज्ञाता हो रे? क्यों? मैं चाहता हूं आप ये गलतियां करो, क्योंकि आप ना सोचते हो कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है और करते नहीं हो, समझे? इसी को पेन पेपर में करते तो सही आ जाता। दूसरी बात याद रखो, ये रूल है गणित का कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी चीज जो जब तक लिखी ना जाए, करी ना हो, तब तक मत सोच। जो सोच में आ रहा है ना तुम्हारे, सोचते सोचते आंसर, ये गलत है, चाहे वो बिल्कुल 100% सही क्यों ना हो। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां सोची हुई चीज सिर्फ सोची हुई चीज है, चाहे वो सही क्यों ना हो, गलती है आपके लिए, जब तक उसको, वो दो क्वेश्चन स्टार्टिंग में दो ऑप्शन ऐसे देगा कि आपको लगेगा ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो आप अपनी मन मर्जी से उसको देख के वो टिक मार दोगे। नीचे एक ऐसा दे देगा जो आपको पता भी ना हो, समझ रहे हो? तो यहां पे हो जाएगा निकल का चार्ज क्या, स्मूथ। अब देखो यहां पे निकल का, अगर आपको यहां पे ये वाला उतार लिया आपने, है ना? इसके बाद अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, इसको उतार लो, उतार लिया था? हाँ भाई, इधर से ये रह गई थी ऐश। हेलो, अब फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, निकल जो होता है क्या, निकल, अब उस निकल का जो क्या है एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है बताओ? वेरी गुड, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है?
और जरा इसको थोड़ा तसल्ली से करना चाहूंगा मैं, देखो A, B, C, D और E। अब इसमें ऐश सब में निकल पता है मुझे, सब में क्या पता है मुझे, निकल है ना, और निकल होता है 28, और 28 में जो वो होता है एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो क्या होती है, आर्गन 3d8 है ना, और सब में ही निकल है, तो पीयूष सब में निकल है तो सभी की यही होगी है ना पहले तो। उसके बाद क्रिस आपसे अगर मैं पूछूं ए वाले में निकल किसमें था, तो इसकी जो कन्फिगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर्गन 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्या बचा, बी वाले की शिवांश क्या बनेगी, निकल 0 है, निकल 0 का मतलब ना इलेक्ट्रॉन दिए ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं। शिवांश मैंने कहा बी वाले में निकल का मेरे को बताओ, निकल 0 का, कैसे बच्चे, निकल जब 0 है मतलब उसने ना इलेक्ट्रॉन दिए होंगे ना लिए होंगे, तो जितनी होगी वही तो रहेगी, बोले तो आर्गन 4s2 3d क्या भाई, ऊपर जो था वही तो रहेगा। उसके बाद सी वाला निकल 2 पॉजिटिव, स्वर्णिमा निकल 2 पॉजिटिव की क्या होगी बताओ, 3d8, आर्गन 3d8 ना। उसके बाद इधर स्मिथ डी में निकल की कितनी है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या हो रहा है। और इसके बाद ऐश ई वाला, हेलो, हाँ ओके, एक सेकेंड। ऐश पीछे ग्रुप में टेक्स्ट डाल दो, सर आ रहे हैं, इसका क्वेश्चन को कंप्लीट करते ही मैं लिंक वो डाल रहा हूँ, डोंट वरी, हाँ ठीक है, सबको मैं इन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे ग्रुप वाले होंगे ना उनको। इतना पैनिक मत करो, कहीं नहीं भाग रहे हैं कोई, मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा ना क्वेश्चन करने के बाद ही। तो किसकी टर्न चल रही थी, हाँ पीयूष लास्ट वाले केस में निकल 0 में है, तो निकल 0 में है तो क्या होगा बताओ, हाँ सॉरी 4s2 3d8 स्मूथ। चलो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि क्या होगा, 3d8 बोलते ही क्रिस 3d8 3d में कितने डब्बे होते हैं बताओ, 1 2 3 4 5, और d8 का मतलब 1 2 3 4 और 5, 6 7 और 8 स्मूथ है ना। और क्योंकि यहां पे ध्यान से सुनना क्रिस, पहले वाले ए ऑप्शन में कौन है मेरा लीगेंड, Cl है ना, और Cl कैसा होता है, वीक फील्ड लीगेंड है, क्या है, और वीक फील्ड में पेयरिंग होती है या नहीं होती है बताओ, नो पेयरिंग, और पेयरिंग नहीं होगी तो ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बोल तो 1 2
3 4 5 6 7 और क्या 8। क्या आपको इन डब्बे में स्वर्णिमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अकेले इलेक्ट्रॉन? और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरा होगा या डाई? वेरी गुड, तो ये हो गया पैरा। ठीक है, और ये बोलते ही इतना तो पक्का है स्वर्णिमा कि मेरे आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसे। जैसी एक दिख गया ना, ए तो मेरा आंसर है पैरामैग्नेटिक, तो 1 3 4 हो सकता है, 2 नहीं होगा। समझिए, तो इसको मैंने आपकी खुशियों की तरह काट दिया। ठीक है, इसके बाद स्मिथ आर्गन 4s2 3d8। 4s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s के, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलते हैं D8 में, वही स्मिथ क्या 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8 है नी। और क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे CO है स्मिथ, CO कैसा लिगेंड होता है बताओ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सबकी क्या हो जाएगी अंदर? पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग अगर हो जाएगी, मैं इसको मिटा रहा हूं स्मिता, थोड़ा सा ये काम का नहीं है मेरे किसी भी। हाँ अब ठीक है। और अगर पेयरिंग हो जाएगी इसमें तो कैसे दिखेगा ये कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8 है ना। हाँ जी सर। अब क्योंकि पेयरिंग हो गई है, सब जोड़े में आ गए हैं, कोई अकेला दिख रहा है आपको? नहीं सर। तो ये क्या हो गया? डाया। और ऐसा बोलते ही मतलब बी तो मेरा आंसर नहीं है, और बी नहीं है, मतलब अगर किसी भी ऑप्शन में बी दिख गया तो कटना चाहिए, है ना। हाँ जी सर। तो देखो 1 में बी नहीं है, 3 में बी नहीं है, 4, तो इनमें से तो कुछ नहीं है ना। हाँ जी। इसमें एक हैक समझो, अगर ऑप्शन में था ही नहीं, हालांकि ये उस एग्जाम में नहीं हो पाता आपसे, लेकिन जब भी ऑप्शन में है ही नहीं तो चेक ही नहीं करना पहले, हाँ है ना। बी जब 1 3 4 में है ही नहीं तो बी तो चेक ही नहीं करना था आपको, टाइम बचाने के लिए, ये एक हैक था, समझ रही हो। हाँ जी। इसके बाद ऐश 3d8 अगेन 1 2 3 4 5 जो भी है। हाँ जी। अब मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा। सी में CN है, और CN कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग हो जाएगी। हाँ जी। और कैसे दिखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। हाँ जी। और ये वाला पेयर में आ जाएगा, तो ये लो, और पेयर में आ गया तो यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं। तो ये भी डाया। सी भी मेरा ऑप्शन नहीं है, तो सी जा जाए कट्टा, ये भी नहीं है मेरा आंसर, समझ गई? हेलो। हाँ जी। उसके बाद ये 2 में हो रही है लड़ाई, डी और ई का, और डी तो चेक ही नहीं करना है इसमें, देखो डी दोनों में है, डी दोनों में है। हेलो, डी दोनों में है तो पक्का पैरा निकलेगा, क्यों? हाँ जी सर। इसका और प्रूव कर लेते हैं, देखो पीयूष, डी में 8 1 2 3 4 5 वो 8 होंगे ना। हेलो, ये और H2O कैसा होता है? आपकी केमिस्ट्री की तरह कमजोर, है ना बच्चे। दिल पे मत लो बेटा, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5, दिमाग पे लो, दिमाग पे कुछ फर्क पड़ेगा थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरा, 2 अनपेयर्ड, क्यों? लास्ट है ई वाला मामला।
और ये जो PPS3 मैंने पहले ही बता दिया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 4s2 और D8 का मामला ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 6 7 और 8, और क्योंकि PPH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, राइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये हो गया क्या, तो ये भी, और क्योंकि ये डाया पैरा नहीं है, मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है, जहां इकट्ठा, क्या आ गया आपका आंसर, समझ आया, कैसा लगा, बढ़िया सर। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कर लेना इसे, मतलब अभी कर लेना, और क्वेश्चन भी मैं ये पेपर डाल दूंगा अभी ग्रुप में, ठीक है, बाकी कल थोड़ा डिले हो गया, कोई नहीं, देख अब मैं यही देखना था, और किसी ने मेरे को ना अपना स्लॉट बुक नहीं किया, मैं वही चेक कर रहा था, मेरे को सिर्फ एक ऐश का आया था, बाकी किसी ने स्लॉट बुक नहीं किया अपना। स्लॉट बुकिंग से मेरा मतलब है मैसेज करके अपने प्लेसेस कंफर्म कर लेना कि सर हमें तो करना है, जब तक अब तुम नहीं बोलोगे कि हमें नहीं करना, थोड़ी तो एक वो होती है भाई, थोड़ा एक एथिक्स होते हैं कि भाई तुम क्या मुंह उठा के चले आए, ये क्या बात हुई, रहने दो फिर खुद कर लो। तो व्हाट आई मेंट टू से इज 6 लोग हुए हैं, 4 बचे हैं जो जेन्युइनली करना चाहते हो, जो नहीं करना चाहते वो पहले ही बता देना, मैं उनको बाहर कर दूंगा। तो कोई अच्छा जेन्युइन किसी को जिसको जरूरत है वो तो पढ़े, क्यों। तो 6 लोग हो गए और 4 और 10 उससे ऊपर नहीं करेंगे हम, बस। चलो दैट विल बी ऑल, थैंक यू।